Hello. Hi everyone. Today I am here, Divyanshi Vishnoi. I am going to teach you financial management, the basic topic of financial management. Basically, this is the first chapter in BCom third year, so we'll study about that. So, starting from the beginning, what is finance? Finance क्या है? I have prepared all the notes so you can note down these notes in your copies and notebooks and you can learn from that. I'll teach you from the beginning. What is finance? Finance basically है क्या? Finance is the backbone. Finance किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, इकोनॉमिकल भी और कॉमर्शियल वे में भी, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो फाइनेंस बेसिकली क्या है? फाइनेंस बैकबोन है हमारी इकोनॉमिकल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए. कोई भी काम, कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना विदाउट फाइनेंस इज इम्पॉसिबल, एंड यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी और एनी कमर्शियल पर्पज. यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट बिजनेस. So finance basically gives us power for operating our activities such as our purchases, sales, and marketing research, scientific research, which is all necessary for the beginning of the business. So here finance gives power and operation efficiency to run successfully all the activities. मतलब जितनी भी activities होती हैं हमारी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजनेस यूनिट्स में, तो सभी के जो बेसिक जो बैकबोन है वो क्या है? हमारा फाइनेंस ही है. उसके बिना हम लोग कुछ स्टार्टिंग भी नहीं कर सकते. वी कैन थिंक, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट परफॉर्म इट. हम लोग परफॉर्म ही नहीं कर सकते बिना उसके. ठीक है. सो बेसिकली फाइनेंस इज दिस. फाइनेंस बेसिकली मीन्स पैसा. इन सिंपल लैंग्वेज वी से पैसा. पैसा है तो सब कुछ है. सो हेयर मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बेसिकली जो वर्ड फाइनेंस है वो बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइडेड है, दो वर्ड्स में डिवाइडेड है. पहला है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है बिजनेस फाइनेंस, या फिर कह सकते हैं कॉमर्शियल फाइनेंस. ठीक है. पब्लिक फाइनेंस वो होता है जो कि गवर्नमेंट खर्च करती है. जो भी पैसा हमारी गवर्नमेंट हमारे नेशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करती है उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस. और जो भी खर्चे, जो भी स्टडी, जो भी एक्सपेंडिचर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए करती हैं उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस. बेसिकली विदाउट अगर गवर्नमेंट खर्च ही नहीं करेगी तो फिर हमारी कंट्री ग्रो कैसे करेगी? करेगी ही नहीं वो बिल्कुल भी. तो हम एक कंट्री को ग्रो करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसके सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. बेसिकली गवर्नमेंट जितना पैसा तो हम लोग नहीं लगा सकते जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं. सो पब्लिक फाइनेंस जो है हर नेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारी खर्च करती है, जो पब्लिक फाइनेंस के लिए, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स के लिए जो खर्च करती है गवर्नमेंट, वो बेसिकली जस्टिफाइड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे खर्च करती है. हर चीज़ के तौर तरीके होते हैं खर्च करने के. तो गवर्नमेंट जो होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमारे ऊपर या कंट्री के ऊपर पब्लिक फाइनेंस करती है. ठीक है. और हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर करती है. उसकी हर चीज़ फिक्स्ड होती है और गवर्नमेंट जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस जो कि गवर्नमेंट खर्च करती है. ठीक है. और पब्लिक फाइनेंस की वजह से हमारे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, इसमें एग्जांपल्स हम लोग यही सब ले सकते हैं. रोड्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन वर्क्स जितना भी होता है, और डैम्स वगैरह बनते हैं, सब किसकी वजह से बनते हैं? गवर्नमेंट की वजह से बनते हैं. और गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस के अंडर उसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उसके रूल्स जो होते हैं, उसको लेके उसी के बियॉन्ड और उसी के अंडरटेकिंग्स में हमेशा खर्च करती है. फिर दूसरी बात आती है पब्लिक फाइनेंस की. पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? सॉरी, पब्लिक नहीं, बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस नाम से ही समझ आ रहा होगा. बिजनेस फाइनेंस मतलब जो बिजनेस करता है उसको फाइनेंस की जरूरत है. तो वो सारे अरेंजमेंट्स फाइनेंशियल तौर तरीके से, वो सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स जो एक एंटरप्राइज करती है अपने अंडरटेकिंग्स को परफॉर्म करने के लिए.
सो पब्लिक फाइनेंस भी है ये. पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ ऑल द बिजनेस कंसर्न. जितने भी बिजनेस कंसर्न हम लोगों ने पढ़े थे, सच एज पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक कंपनी, और जितनी भी कॉर्पोरेशंस होती हैं, रीडरशिप्स होती हैं, वो सब जितना भी खर्च करती हैं वो सब कितना किसके अंदर आता है? बिजनेस फाइनेंस के अंदर आता है. और वो लोग सारे अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, और ना ही वो किसी की भलाई के लिए काम करती हैं. सो दिस इज बेसिकली द बिजनेस फाइनेंस जो हमने पढ़ा, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए वर्क करती है, ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? हमारे वर्ड से ही समझ आ रहा है. फाइनेंस मतलब नीड ऑफ मनी फॉर द बिजनेस, एंड मैनेजमेंट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था. फ्रॉम क्लास 11th ओनली वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? हम हर किसी भी चीज़ को करने से पहले प्लानिंग करना, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, और उसको कंट्रोल करना. फिर वो कोई भी चीज़ हो, या तो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो, क्योंकि आजकल फिजिकल रिसोर्सेज से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ही सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हमारा फिजिकल रिसोर्स लगाना हमारे बिजनेस में बिल्कुल नील होता है. कोई भी प्रॉफिट वो जनरेट नहीं कर सकता अनटिल हमारा ह्यूमन रिसोर्स हैप्पी ना हो, या वो सेटिस्फाइड ना हो अपने काम से. तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड क्रेडिट दोनों मिला के क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मतलब मैनेज करना, फाइनेंस को किस तरीके से, हमारे पैसे को हम लोग किस तरीके से मैनेज करके काम कर सकते हैं जो हमको बेटर आउटपुट दे, बेटर रिजल्ट दे. तो इसी के लिए डेफिनेशन इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड क्रेडिट रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम क्वांटिटी, मतलब सारा पैसा ऑप्टिमम क्वांटिटी में हो, ना ही ज्यादा हो और ना ही कम हो, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस कंसर्न. जैसा कि हमारा बिजनेस हो उसी हिसाब से हमारे पास एफिशिएंसी होनी चाहिए. दोनों तरीके से, फाइनेंसिंग भी और मैनेजमेंट भी उसका वैसे ही होना चाहिए. फॉर अचीविंग टारगेट्स इन द एफिशिएंट मैनर. जो भी हमारे कंसर्न के, जो भी हमारे बिजनेस कंसर्न के टारगेट्स हैं, उसको हम लोग उसी तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एफिशिएंट तरीके से, हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटीज में रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए. तो बेसिकली दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Okay, so these are the main topic. Basically this is the starting of the topic, starting of the chapter. So I have covered this all: what is finance, what is business finance, what is public finance, and next what is financial management. I hope you like the video. Thank you.